बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका खैर मकदम है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के वर्चुअल क्लास ऑनलाइन वीडियो सेशन में, और मैं अतीकुर रहमान यहाँ पर आपको नवी जमात में रियाजी मज़मून में आज यहाँ पर मालूमात देने वाला हूँ कसी रुकनियों के बारे में। कसी रुकनियों में हम यहाँ पर आज के सेशन में ख़ास तौर पर बात करेंगे मसला बाकी के बारे में, इसके अलावा मसला जुज़्ज़रवी के बारे में, और आखिर में हम यहाँ पर जो है तो जो मशक़ी सेट है हमारा 3.5 उससे हम यहाँ पर जो है तो सवालात हल करेंगे इस मशक़ से। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन में हम यहाँ पर काफ़ी कुछ मालूमात हासिल करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन से, और शुरुआत करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम मसला बाकी कहते हैं, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि कसी रुकनी पी एक्स को एक्स जमा ए से तकसीम करे तो हासिल होने वाला बाकी, और इस कसी रुकनी में एक्स की कीमत माइनस ए यानी कि पी माइनस ए लेकर हासिल होने वाली कसी रुकनी की कीमत, इन दोनों का आपस में ख़ास ताल्लुक़ होता है। ठीक है, तो इस ताल्लुक़ को समझने के लिए हम यहाँ पर जो है तो इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि एग्ज़ाम्पल दी हुई है यहाँ पर x जमा एक्स की कुव्वत 2 जमा 7x जमा 15 को हमें यहाँ पर x जमा 4 से तकसीम करना है। ठीक है, किसे x जमा 4 से हमें इसे तकसीम करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो है तो मकसूम कसी रुकनी हम देखेंगे यहाँ पर तो x की कुव्वत 2 जमा 7x जमा 15, और इसी तरह से मकसूम अलय अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो मकसूम अलय क्या है, मकसूम अलय है यहाँ पर x जमा 4, क्या है x जमा 4 है। ठीक है, तो मकसूम कसी रुकनी और मकसूम अलय इस तरह से हमें यहाँ पर ये मालूम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर तकसीम का अमल करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है तो सबसे पहले x जमा 4 से x की कुव्वत 2 जमा 7x जमा 15 को तकसीम करना है। तो आपको मालूम है बच्चों, इससे पहले के जमातों में आपने सीखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर x जमा 4 से इसे तकसीम करते हैं। ठीक है, तो x जमा 4 से तकसीम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर x से अगर हम इसे x की कुव्वत 2 जमा 4x मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की कुव्वत 2 जमा 4x लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसे तफरीक करते हैं। ठीक है, तो तफरीक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो स्टेप यहाँ पर हासिल होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर ये x की कुव्वत 2 और ये x की कुव्वत 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 7x जमा 4x में से तफरीक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 3x, और यहाँ पर हमें 15 उतारना होगा। ठीक है, तो 3x जमा 15 इस तरह से हमें यहाँ पर ये यहाँ पर हासिल होगा। तो अब यहाँ पर हम लेंगे 3x जमा 15 को हमें यहाँ पर देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 चौक 12 होगा, तो 3x जमा 12 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसे तफरीक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 15 में से तफरीक किए अगर हमने यहाँ पर 12, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो खारिज किस्मत जो है तो वो क्या होगा हमारा, खारिज किस्मत जो है तो वो आप देखेंगे यहाँ पर वो हमें मिलेगा x जमा 3। ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी यहाँ पर हमने देखा है कितना है, बाकी यहाँ पर हमने देखा है ना
वो है 3। ठीक है, तो ये बाकी जो है हमारा 3 है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो इस तरह से ये अमल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और तरकीबी तकसीम की जानिब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, और तरकीबी तकसीम का तरीका हम देखते हैं। तरकीबी तकसीम, ठीक है, तरकीबी तकसीम आपको मालूम है ना, इससे पहले के सेशन में भी हमने यहाँ पर तरकीबी तकसीम देखी है। ठीक है, तो तरकीबी तकसीम हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम देखेंगे कि x = 2 + 7x + 15 ये जो है तो मकसूम है। ठीक है, इसी तरह से ज़रीबी सूरत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी ज़रीबी सूरत अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 15। तो ये हमें यहाँ पर इसकी ज़रीबी सूरत मिली 1 7 15। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मकसूम अलह यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, x = 4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे जमा 4 है। ठीक है, तो जमा 4 का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये -4 हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, इसका मुतज़ाद जो है तो वो हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस एक का एक ही हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एक का एक ही हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। फिर हम यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पर ज़रब देंगे 4 × 4। ठीक है, तो आप देखेंगे -4 से अगर हमने यहाँ पर 7 को फिर 15 को ऐसा लिखना होगा हमें फर्स्ट रो में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -4 का -4 हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना, -4 1 -4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से -4 में से 4 में से -4 गया, 7 में से -4 यहाँ पर गया, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 3, है ना। ठीक है, 3 हमें यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और 3 है ना यहाँ पर, तो 3 × 4 किया तो यहाँ पर -12 हमें मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये 3 है, 3 × 4 किया तो -12 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर 12 में से हमने यहाँ पर 15 में से 12 -12 किया तो यहाँ पर हमें 3 मिला है। ठीक है, तो ये 3 जो है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बाकी हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ज़रीबी सूरत वो ये है, ज़रीबी सूरत, है ना, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 ये जो है तो ज़रीबी सूरत हमें यहाँ पर मिली है। खारिज किस्मत अगर हम देखें यहाँ पर, तो खारिज किस्मत x = 3, और बाकी अगर हम देखते हैं तो बाकी यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर हमें खारिज किस्मत x = 3 और बाकी जो है तो 3 हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि बाकी और मकसूम कसी रुकनी की कीमत के दरमियान ताल्लुक हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है तो मकसूम कसी रुकनी x = 2 + 7x + 15 और मकसूम अलह जो है तो x = 4। इसी तरह से मकसूम कसी रुकनी जो है तो x = 2 + 7x + 15 में x = -4 रखते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर p × x = x² + 7x + 15 इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने -4 लिया यहाँ पर। ठीक है, तो -4² + 7 × 20 × -4 + 15। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x 4 की क़ुव्वत 2 यानी कि 16। ठीक है, इसी तरह से 7 × 4 = 28 + 15। ये स्टेप हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जब हम यहाँ पर देखेंगे 30 के यहाँ पर 31। ठीक है, 31 - 28। ओके, तो इजिकल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, इस तरह से।
ये जो है तो हमारा यहाँ पर हल करने पर हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस एक्स इजिकल टू -4 के लिए कसी रुकनी पी कॉस में एक्स की कीमत 3 है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आई है ना। कितनी कीमत है? 3 है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ये सेकंड स्टेप में यहाँ पर नुक्ता नंबर हमारा ये 2 है, इसमें हम देखेंगे कि पी कॉस में एक्स इजिकल टू 3। ठीक है, तो लिहाजा हम देखते हैं यहाँ पर कि 1 और 2 की बिना पर कसी रुकनी यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि एक्स ए, या फिर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पी कॉस में एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 को एक्स प्लस ए, ठीक है, उसको एक्स प्लस ए, यानी यहाँ जो है तो x प्लस 4 से तकसीम करने पर हासिल होने वाला बाकी, और x बराबर -4 के लिए p इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं p कॉस में -4 की कीमत दोनों यकसा है। ठीक है, इस तरह से क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि कसी रुकनी p इंटू एक्स को x जमा a से तकसीम करे तो हासिल होने वाला बाकी जो है तो p कॉस में -a के मसावी होता है, यानी कि कसी रुकनी p कॉस में x में x इजिकल टू -a रखने पर हासिल होने वाली कसी रुकनी की कीमत मसावी होता है। ठीक है, तो इस खुसूसियत को जो है तो हम मसला बाकी या रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर कसी रुकनी p इंटू एक्स को x प्लस a से तकसीम करें तो बाकी p कॉस में -a के मसावी होता है, जबकि a जो है तो एक हकीकी अदद है। ठीक है, याद रखना है हमें यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और जुज़ ज़रबी यानी फैक्टर थ्योरम के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर p कॉस में x का दर्जा यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन 1 हो और a जो है तो और a कोई हकीकी अदद हो, a कोई हकीकी अदद हो। ठीक है, और अगर बाकी जो है तो a इजिकल टू 0 है, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं p कॉस में a इजिकल टू 0 हो तो x माइनस a कसी रुकनी p कॉस में x का जुज़ ज़रबी होता है। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर x माइनस a कसी रुकनी p कॉस में x का जुज़ ज़रबी हो तो p कॉस में a बराबर 0 यानी 0 होगा। ठीक है, ये मसलन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल कि यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं x की कुव्वत 3 नफी 9 x की कुव्वत 2 जमा 27 है, इसको हमें तकसीम करना है x माइनस 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम तरकीबी तकसीम से इसे जो है तो तकसीम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, -3 है तो यहाँ पर -3 है जैसे हम देख रहे हैं ना, तो क्या होगा अभी +3 से इसे हमें यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 जैसा है वैसे ही हमने यहाँ पर 1 लेना होगा। इसी तरह से 9 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी जो है यहाँ पर हमें जुज़ ज़रबी जो है तो इसके यहाँ पर ज़रीबी सूरत हमें यहाँ पर
लेनी होगी। ठीक है, तो ज़रीबी सूरत हमने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, 1 -9 और प्लस 27। ठीक है, ये 27 हमने लिया है यहाँ पर इस तरह से, और प्लस 27 -27। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब इससे हम यहाँ पर 3 से हल करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो -9 में से 3 गया तो यहाँ पर आप देखेंगे -6 हमें मिलेगा। ठीक है, -6 इंटू अगर 3 करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे -18 हमें मिलेगा। ठीक है, -6 इंटू 3 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला, -18। ओके, अब 18 है यहाँ पर। ओके, -18 27 में से माइनस किया तो हमें यहाँ पर कितना यहाँ पर रहेगा, 9 यहाँ पर बाकी रहेगा। ठीक है, 27 -18, तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 इंटू 9 करते हैं हम यहाँ पर, 3 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें 27 मिलेगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -27 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 0 हमें यहाँ पर बाकी रहेगा। ठीक है, तो खारिजी किस्मत यहाँ पर अगर हम देखें तो x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू, ये खारिजी किस्मत है ना। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी देखते हैं तो बाकी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बाकी 0 है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये खारिजी किस्मत जो है x² - 6x + 9 ये खारिजी किस्मत होगा। तो मसला जुज़रवी की रूह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसलिए x - 3 कसी रुकनी p cos में x का जुज़रवी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की कुव्वत 3 नफ़ी 9x की कुव्वत 2 जमा 27 x नफ़ी 27 बराबर x - 3 दूसरे कॉस में x की कुव्वत 2 नफ़ी 6x जमा 9। ठीक है, और मसले बाकी अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमें, p cos में x बराबर x की कुव्वत 3 माइनस 9x की कुव्वत 2 जमा 27x नफ़ी 27। ठीक है, इसी तरह से p cos में 3 बराबर 3 की कुव्वत 3 नफ़ी 9 3 की कुव्वत 2 जमा 27 cos में 3 नफ़ी 27। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 27 3 ज़ा 27 9 इंटू 3 अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 81, और 2 ज़ा देखते हैं यहाँ पर 27 इंटू 3 देखते हैं तो 81। ओके, -27, तो इस तरह से 27 - 81 + 81 - 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि x - 3 कसी रुकनी p इंटू x का जुज़रवी है। ठीक है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये दोनों भी जो मसले हैं वो आपके समझ में आए होंगे, है ना। इसमें हमने यहाँ पर जो है तो पहले आपको मसले बाकी बताया, उसके बाद मसला जुज़रवी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर ये सवालात हमें यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मश्की सेट 3.5, और इसमें यहाँ पर जैसे 3 सवालात आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि x की दी हुई कीमत लेकर कसी रुकनी 2x - 2x की कुव्वत 3 जमा 7 की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सवाल है हमारा। ठीक है, ये हमारे सवाल नंबर 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना दिया है, देख रहे हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला सवाल यहाँ पर। तो p
कॉस में 3 है ना, x की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 कॉस में 3 नफी 2 कॉस में 3 की कुवत 3 जमा 7, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पर स्टेप बनेगा ये। तो आप देखेंगे कि 3 इंटू 2 किया तो यहाँ पर 6 प्लस माइनस 2 इंटू 3 की कुवत 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है। 3 की कुवत 3 यानी यहाँ पर हो गया 27 जमा 3। तो ये स्टेप हमारा यहाँ पर इस तरह से मिलेगा हमें। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 नफी 2 इंटू 27, सो 54 इज हेयर, प्लस 7 हमने यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे कि 13 माइनस 54 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 40 माइनस 41। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए दी हुई कसी रुकनी की कीमत -41 है, ठीक है। दी हुई कसी रुकनी की कीमत क्या है? -41 है, ठीक है, -41 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो दूसरा सवाल लेते हैं। अब इसका दूसरा सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर कि p कॉस में x बराबर 2x माइनस 3 2x इक्वल 3 जमा 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? स्टेप अप, यहाँ पर कीमत क्या रखनी होगी हमें? तो अब देखेंगे यहाँ पर कि कीमत -1 दी हुई है ना, -1 जो है तो कीमत दी हुई है ऑलरेडी, जो हमने पहली स्लाइड में देखी थी, ठीक है। पहली स्लाइड में हमने कीमत देखी थी कितनी दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसे, और यहाँ पर मजीद हम यहाँ पर आगे जो है तो इसे हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। x की वैल्यू हमने -1 रखी है, ठीक है। तो एवरी टाइम आप देखेंगे यहाँ पर -1 हमें इस तरह से ये स्टेप में मिलेगा। तो इसके बाद वाला स्टेप अगर आप देखेंगे तो हमें मिलेगा -1 -2 इंटू -1 प्लस 7। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो इस तरह से होगा, -2 + 2 + 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू -1 के लिए दी हुई कसी रुकनी की कीमत जो है तो क्या है? 7 है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल है 2x नफी 2x की कुवत 3 जमा 7, तो यहाँ पर हमें एवरी टाइम जो है तो 0 रखना है इसकी वैल्यू, ठीक है। देखिए 0 रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से स्टेप हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। मजीद आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में कि 0 से यहाँ पर हमें मिलेगा 0 - 2 0 + 7, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 - 0 + 7 इज इक्वल टू 7, ओके। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 0 के लिए दी हुई जो कीमत है, दी हुई कसी रुकनी की कीमत जो है तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि 10 झैल हर कसी रुकनी के लिए p × 1, और इसी तरह से देख रहे हैं हम यहाँ पर कि p cos में 0 और p -2 इस तरह से हमें मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है, यहाँ पर दिया है जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल नंबर 1 लेते हैं। p cos में x की कुवत 3, ठीक है, ये ले लेते हैं हम यहाँ पर। p cos में x बराबर x की कुवत 3। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो यहाँ पर ये दिया है, कितना दिया है? 1 दिया है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसे। तो आप देखेंगे p cos में 1 बराबर 1 की कुवत 3 है ना। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 1 इसकी वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर इसे इस तरह से
लिया है, इस तरह से रखा है हमने। तो पी कॉस में 1 बराबर 1 की कुआ 3 यानी कि 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पी कॉस में 1 बराबर 1 ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल उसे यहाँ पर हम देखते हैं पी कॉस में x बराबर x की कुआ 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि p कॉस में 0 बराबर 0 की कुआ 3, तो 0 की कुआ 3 यानी कि 0 ही होगा। ठीक है, यानी p कॉस में 0 बराबर 0 ही होगा। ठीक है, ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। अब तीसरा सवाल जो है हमारा, उससे हम यहाँ पर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है x p कॉस में x और यहाँ पर आप देख रहे हैं x को 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हल करने पर आप देखेंगे यहाँ पर p कॉस में -2 इज इक्वल टू -2 की कुआ 3 और -2 की कुआ 3 यानी कितना मिलेगा हमें यहाँ पर -8 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जवाब जो होगा हमारा वो होगा p कॉस में -2 इज इक्वल टू -8, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। दूसरे सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है p कॉस में y बराबर y की कुआ 2 नफी 2y प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यूज देखी थी रखी हुई, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसे। p कॉस में 1 बराबर 1 की कुआ 2 जमा 2 कॉस में 1 जमा 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जवाब आप देखेंगे यहाँ पर जवाब क्या होगा हमारा, p इंटू ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह से p कॉस में y की कुआ 2 नफी 2y जमा 5, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 की कुआ 2 नफी 2 कॉस में 0 जमा 5। ठीक है, तो आप देखेंगे जमा 5 है, तो यहाँ पर हमने देखा कि नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो p इंटू ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जवाब हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि p कॉस में y बराबर y की कुआ 2 नफी 2y जमा 5 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मिलेगा हमें यहाँ पर p कॉस में -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर -2 प्लस 5 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर इससे मजीद जब हम हल करेंगे तो 2 की कुआ 2 यानी कि 4, 2 ज़रब 2 यानी कि 4 जमा 5 किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 जमा 4 जमा 5 बराबर 13। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जवाब जो होगा हमारा वो होगा p कॉस में -2 इज इक्वल टू 13, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा सवाल। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर दिया हुआ है p कॉस में x बराबर x इक्वल 4 नफी है, चलिए यहाँ पर जमा हो गया, तो नफी 2x इक्वल 2 जमा नफी x। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा यहाँ पर किस तरह से बनेगा, p कॉस में 1 बराबर 1 की कुआ 4 नफी 2 1 की कुआ 2 नफी 1। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो होगा 1 कॉस में 1 नफी 2 कॉस में 1 नफी 1 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि -2, ये हमारा स्टेप इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। p कॉस में x
लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे p cos में x बराबर x इक्वल 4 नफी 2x नफी 4, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि x की जो वैल्यू है 0 रखने पर हमें ये स्टेप यहाँ पर हासिल होगा, ठीक है। तो 0 माइनस 2 माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ पर इस जो है तो स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 माइनस 2 0 माइनस 0 हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए आंसर जो होगा वो हमारा 0 होगा इस तरह से। तो p इंटू ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि p cos में x बराबर x इक्वल 4 नफी 2x इक्वल 2 नफी x, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर -2 रखेंगे इसकी वैल्यूज, तो देखेंगे हम यहाँ पर ये स्टेप हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। अब इस स्टेप को हल करेंगे, 2 की इक्वल 4 यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 16 हमें मिलेगा। इसी तरह से 2 इंटू 2 स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 16 माइनस 2 इंटू 4 मीन्स -8 हमें मिलेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, वो होगा p cos में -2 इज इक्वल टू 10, ये हमारा जवाब होगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 3 लेते हैं और इसमें देख रहे हैं कि अगर कसी रुकनी m की कुवत 3 जमा 2m जमा a की कीमत m इज इक्वल टू 2 के लिए 12 है, तब a की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि p cos में m बराबर m की कुवत 3 है जमा 2m जमा a, ठीक है। इसे हमने यहाँ पर लिया, तो अब जो वैल्यू है यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हमने लिया यहाँ पर p इंटू ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 2 की कुवत यहाँ पर हम देखेंगे 3 है जमा 2 cos में 2a, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ जो है उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 12 बराबर 8 जमा 4 जमा a, ठीक है। जब इसे हमने यहाँ पर हल किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या स्टेप मिलेगा, इसे हल करने पर ये स्टेप हमें इस तरह से यहाँ पर हासिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमें मालूम है कि p इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये हमने 12 रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर कितना दिया है, वो दिया हुआ है 12, ठीक है। तो दिया हुआ है p cos में 2 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्टेप नेक्स्ट इस तरह से बनेगा, इसलिए 8 जमा 4 जमा a बराबर 12। तो आप देखेंगे कि a बराबर 12 नफी 8 नफी 4, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो जवाब होगा वो a इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि a की कीमत जो है तो 0 है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कसी रुकनी mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के लिए p cos में -1 इज इक्वल टू 7 है, तब m की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है तो p cos में x बराबर mx इक्वल 2 माइनस 2x जमा 3 इस तरह से लेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इसलिए cos में यहाँ पर p cos में -1 इज इक्वल टू m cos में -2 की x की cos इक्वल 2 नफी 2 cos में -1 प्लस 3, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे इसलिए 7 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया गया क्या है, यहाँ पर P इंटू ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी, यहाँ पर हम लेंगे, इसलिए 7 इज इक्वल टू +5 यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसे हल करने के बाद में, इस स्टेप को हल करने के बाद में हमने यहाँ पर जो है तो ये 7 हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है, ये कीमत के हिसाब से यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब इसे हल किया यहाँ पर, तो मजीद हल करने पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या मिला है, इसलिए 7 बराबर m/5 मिला है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, m बराबर 7 नफी 5, तो 7 नफी 5 यानी कितना हो गया यहाँ पर, m बराबर 2, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या होगा, m बराबर 2, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सवालात को हल करते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद का सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 सवालात आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 10 झैल में से पहली कसी रुकनी को दूसरी कसी रुकनी से तकसीम करने पर हासिल होने वाला बाकी का मसला इस्तेमाल करके मालूम कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर सवाल है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सवाल नंबर 1 पहले, यानी कि ये जो सवाल है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे यहाँ पर हल करना है हमें, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, P cos में x बराबर x = 2 नफी 7x जमा 9, ठीक है, ये पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। और मकसूम अलैह इसमें क्या है, वो है x जमा 1, ठीक है, x जमा 1 ये मकसूम अलैह है इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि Px में x = -1 रखने पर क्या मिलेगा हमें, मसले बाकी की रूह से स्टेप किस तरह से हासिल होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर P cos में -1 = -1 की कुवत 2 -7 cos में -1 + 9, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम इसे यहाँ पर मजीद हल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या जवाब मिलेगा हमें, यहाँ पर 1 + 7 + 9 + 9 = 17, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि बाकी जो है तो यहाँ पर 17 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो दिया हुआ है P cos में x बराबर 2x की कुवत 3 नफी 2x की कुवत 2 जमा ax माइनस a, और मकसूम अलैह x माइनस a है। तो इसलिए हम देखेंगे P cos में x = a रखने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मसले बाकी की रूह से। तो हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि मसले बाकी की रूह से P cos में a बराबर 2a की कुवत 2a की कुवत 3 नफी 2a की कुवत 2 जमा a cos में a माइनस a, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2a की कुवत 3 नफी 2a की कुवत 2 जमा a की कुवत 2 नफी a, इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। तो आप देखेंगे कि 2a की कुवत 3 नफी a की कुवत 2 नफी a, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बाकी रहेगा वो इस तरह से 2a की कुवत 3 नफी a की कुवत 2 नफी a, ये जो है तो बाकी रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 पर हम यहाँ पर आते हैं। सवाल नंबर 3 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें नजर आएगा P cos में m बराबर 54 की कुवत 54m की कुवत 3 जमा 18m की कुवत 2 नफी 27m जमा 5, ठीक है। तो मकसूम अलैह अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें नजर आएगा m - 3,
ठीक है, तो इसलिए पी कॉस में m इज इक्वल टू 3 रखने पर हम देखेंगे यहाँ पर मसले बाकी की रू से, तो हमारा यहाँ पर स्टेप किस तरह से बनेगा, पी कॉस में 3 जमा 54 कॉस में 3 की कुवत 3 जमा 18 3 की कुवत 2 नफी 27 कॉस में 3 जमा 5 इस तरह से। तो आप देखेंगे जब इस स्टेप को हम यहाँ पर हल करते हैं तो 3 की कुवत 3 यानी कि 27 हमें मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 की कुवत 2 यानी कि 9 मिलेगा। यहाँ पर इसी तरह से 27 इंटू 3 अगर करते हैं तो यहाँ पर 81 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे स्टेप हमें यहाँ पर हासिल हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे मजीद यहाँ पर हल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जवाब हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये स्टेप हमें इस तरह से मिलेगा, 1458 जमा 162 नफी 81 जमा 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे मजीद हल करने पर मिलेगा 1625 नफी 81। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर इसे मजीद हल करने पर हमें मिलेगा 1544। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 1544 जो है तो ये यहाँ पर बाकी है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर जो है तो ये ही 1544 हमारा जवाब भी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कसी रुकनी y की कुवत 3 नफी 5 y की कुवत 2 जमा 7 y जमा 5 को y की कुवत 2 से तकसीम करें तो बाकी 50 बचता है, तब n की कीमत मालूम कीजिए। इस तरह से सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि p कॉस में y बराबर y की कुवत 3 नफी 5 y की कुवत 2 जमा 7 y जमा m और मकसूम अलह हम यहाँ पर देख रहे हैं y जमा 2 है। ठीक है, तो p कॉस में y y इज इक्वल टू -2 रखने पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या स्टेप मिलेगा। वो स्टेप मिलेगा p कॉस में -2 बराबर -2 की कुवत 3 नफी -5 कॉस में -2 कॉस की कुवत 2 जमा 7 -2 जमा m इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए 50 यहाँ पर कीमत दी हुई है ना, ये यहाँ पर देख रहे हैं है ना, तो यहाँ पर हमने ले लिया इसे 50 इज इक्वल टू -8 -5 इंटू ब्रैकेट 4 -14 प्लस m। ठीक है, लेकिन जो दिया हुआ है वो 50 है, बाकी है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 50 बराबर -8 -20 -14 प्लस m, तो इसलिए आप देखेंगे 50 बराबर -42 प्लस m। ठीक है, तो 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m, यानी कि यहाँ पर मिलेगा m इज इक्वल टू 92। तो n की कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर n की कीमत वो हो जाएगी 92। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से ये सवालात हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं मसला जुज़ ज़रबी का इस्तेमाल करके दिखाइए कि x प्लस 3 कसी रुकनी x इक्वल 2 जमा 2x माइनस 3 का एक जुज़ ज़रबी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मसला बाकी सबूत के तौर पर लेते हैं कि मसला जुज़ ज़रबी की बिना पर अगर x जमा 3 कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी हो तब हम देखेंगे यहाँ पर इसलिए p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि p
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पी कॉस में x बराबर x इक्वल 2 जमा 2x माइनस 3 इस तरह से हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p कॉस में -3 और -3 की इक्वल 2 जमा 2 -3 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे हल करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि 3 -3 की कुवत 2 है यानी कि 9 मिलेगा। 2 × 3 मीन्स 6 - 3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि हमें क्या मिलेगा, p cos में -3 = 0। ठीक है, तो आप देखेंगे x प्लस दी हुई कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है क्या है, x जमा 3 जो है तो दी हुई कसी रुकनी का जुज़ ज़रबी है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप इस तरह से क्लियर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जवाब हमारा इस तरह से हमें हासिल हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो सवाल नंबर 7 तक के हमने यहाँ पर आपको सवालात हल कराए हैं ये आपने ज़रूर से समझा होगा। आगे की जो सवालात हैं आपको अपने तौर पे हल करना है। सेम इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके आगे के सवालात भी आप हल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।